अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फ्लाई व्हील और जायरोस्कोप कैसे काम करते हैं और ये कैसे अपने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कंजर्व रखते हैं। क्या रखते हैं? सेव रखते हैं, महफूज रखते हैं। और आपको पता है हम हैं एजुविजन साइंस एकेडमी में और मेरा नाम है अहमद रजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लाई व्हील। क्या पढ़ेंगे? फ्लाई व्हील। तो बेटा आपने लफ्ज फ्लाई व्हील पर जरा गौर करना है। लफ्ज ये बता रहा है कि ये ऐसा पहिया है जो सरफेस पर नहीं हवा में उड़ता है। कहां उड़ता है? ये फ्लाई करता है। दरअसल ये फ्लाई नहीं करता, ये जब भी किसी मशीन के साथ लगा होता है तो ये हवा के अंदर घूमता रहता है, सरफेस के साथ टच नहीं करता। इसका क्या मकसद होता है? ये रोटेशन को स्मूथ करने, रेगुलेट करने के लिए काम आता है। ये अपने अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। ये तमाम बातें आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ्लाई है कौन सी एनर्जी? बेटा ये मुश्तमिल होता है एक बड़े से व्हील पर और जिसके साथ लगा होता है एक एक्सल। ये कहाँ यूज होता है? तो बेटा ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बाईसाइकिल्स में, कार्स में यूज होता नजर आएगा। अभी आगे वीडियोस देखते हैं जिसमें बाईसाइकिल के अंदर कैसे यूज होती है पता चल जाएगा। और बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी होती है वहां इस्तेमाल होता है। देखते हैं इसके प्रैक्टिकल वीडियोस जिसमें ये सबसे पहले आपको एक थ्रेशर नजर आ रहा है जिसमें एक बड़ा सा फ्लाई व्हील देखने को मिलेगा। ये सारे फ्लाई व्हील्स हैं। क्या ये देखें फ्लाई व्हील, ये सरफेस के साथ टच नहीं करता, ये हवा में घूमता रहता है और इसी की बदौलत ये रूटर स्मूथली चलता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये भी आपको एक फ्लाई व्हील नजर आ रहा है। ये फ्लाई व्हील की तस्वीर है और ये जहां भी कभी नजर आए आप ये समझ आए कि ये रोटेशन को स्मूथ करने के लिए है। क्या करने के लिए है? इसकी वजह से चीज ज्यादा देर तक घूमती रहती है। ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है जो दूसरी बॉडी को मिल जाती है। जब कभी वो रुकना चाहे तो ये उसको नहीं रोकने देती। ये दो फ्लाई व्हील्स हैं यहाँ पे। इसी तरह ये एक बंदा साइकिल पर दो फ्लाई व्हील लगा के साइकिल चलाता है। चेक करते हैं कि फ्लाई व्हील इसकी कैसे हेल्प करते हैं और फ्लाई व्हील्स में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। ये जैसे ही पैडल मारता है तो ये फ्लाई व्हील के अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। फ्लाई व्हील्स अब घूमना शुरू हो गए हैं। इसके पास लार्ज मैस और लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने की वजह से ये इन पैडल्स की हेल्प करेगा। कैसे? ये थोड़ी देर के बाद पैडल मारना छोड़ देगा और ये फ्लाई व्हील्स अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी है, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से इस साइकिल के पहिए को ये काफी देर तक घुमाते रहेंगे जिससे ये बंदा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि पहिए में फ्लाई व्हील में स्टोर थी उसकी वजह से काफी देर तक चलता रहा। तो डेट्स वर द एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ फ्लाई व्हील। जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होगा? बताइए जरा। एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहती हैं? कंजर्व रहती हैं। क्या रहती हैं? और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की कंजर्वेशन देखना चाहते हैं। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे कंजर्व रहती है, कैसे फिक्स रहती है, कैसे कांस्टेंट रहती है। इन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन, अपना एक्सेल कह लो, फिक्स करना होता है इन्होंने कि घूमने से अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेनी है। और दूसरा काम ये करना होता है कि इनका जो एक्सेस है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है बेटा? अभी हम इसमें अगर मैस देखें तो बहुत ज्यादा है। मैस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया जिसकी वजह से ये रुकने में जिद करेगा। अगर एक दफा स्टार्ट हो गया, घूमना शुरू हो गया, तो रुकने में क्या करेगा? जिद करेगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जिद का ज्यादा होना, जिद का। और दूसरा, अगर हमने इसे एंगुलर मोमेंटम दिया, क्योंकि इसे घुमाया तो इसमें क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के आने से इसका जो एल है यानी एंगुलर मोमेंटम, उसकी मैग्नीट्यूड यानी आई ओमेगा और साथ इसकी डायरेक्शन, दोनों चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। अब इसने अपनी डायरेक्शन को कांस्टेंट करने के लिए फिक्स रखना अपने आप को। अगर इसको कोई छेड़ेगा, जैसे लट्टू घूम रहा हो, उसको कोई छेड़ता है तो एक्सेस क्या रखता है? अपना फिक्स रखता है, रखता ना। तो इसमें मेन जो दो बातें वो याद रखनी है। पहली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है जिसकी वजह से ये जिद करता है। पहले नंबर पर अगर इसे स्टार्ट करना तो मुश्किल है और अगर स्टार्ट हो गया तो रोकना भी मुश्किल है। दूसरी बात कि बेटा इसमें एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आगे करें तो जब फ्लाई व्हील स्पिन करता है तो इसके पास क्या आ जाता है बच्चों? और ये मोमेंटम रेजिस्ट करता है। क्या करता है? मदाखलत करता है। किस में? क्यों मदाखलत करता है?
क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ये लॉ, ये कानून हमने नहीं, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। हर घूमती हुई चीज के पास एंगुलर मोमेंटम होता है और वो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है और उसे कांस्टेंट करने के लिए बॉडीज अपने मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए बेटा जिद करती हैं। रेजिस्टेंस को क्या बनाता है, स्मूथ, और स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। चीजों को स्टेबल कैसे करता है ये हम आगे वीडियोस में देखने लगे हैं, ये चीजों को स्टेबल कैसे करता है, आगे देखें। ये तमाम फ्लाई व्हील्स एनर्जी को स्टोर करके क्लॉक की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और आप इनका नाम बैलेंस व्हील भी रख सकते हैं। और ये बैलेंस व्हील रेगुलेट करता है किसको, मैकेनिज्म को। ये क्लॉक्स आपने देखे होंगे, इन क्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे व्हील्स हैं, ये हर घड़ी के अंदर होते हैं। ये आपकी बुक पे साइड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट